ॐ नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान श्री राम सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 152 दोहे से आगे की कथा पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। कल आपने 152 दोहा जो प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश हुए विशाल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ये सुमंत्र जी कह रहे हैं, ते अवसर रघुबर रुख पाई केवट पारई नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति देखऊं ठाड़ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेशु जियत फिरे ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन गई गयऊ हानि गलान सोच बस भयऊँ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेश देकर जीता है ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की गिलानी और सोच के बस हो गए। सूत बचन सुनत नर नाऊ परेऊ धरन उर दारुन दाहू। तल फत विषम मोह मन मापा माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहीं रानी महाविपति कि में जाई बखानी। सुनी बिलाप दुखों दुख लागा धीरजों कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही है। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयऊँ कोलाहल अवध अति सुन नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन परे मुनिसी मानव कुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। प्राण का कंठगत भयम भुआलू मणि विहीन जन व्याकुल ब्यालू। इंद्री सकल विकल भय भारी जनु सर सर से बनो बिन बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत
ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथ यऊ जिया जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझे मन करे विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। करण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊँ सकल प्रिय पथिक समाजू। है नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिव न पायो पारू, नाहित बूढ़े सब परिवारू। जो जिया धरिव विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलय बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। है प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत ने पूछित आँखें उघारी, तलफत मीन मलिन जनों सिंचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखनु कह राम स्नेही, कहें प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और भूले सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव विकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती नराती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयम विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, यही न प्रेम पनो मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हार गुणनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, तुम रघुवर, हा पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कई राम कई राम राम कई राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर राजा सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलो दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु पावा छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करे मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया।
जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपय बिकल दास और दासी, घर घर रुदन करें पुरवासी। अथ यऊ आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जही। यही विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गालियाँ देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कहे अनेक इतिहास, शोक निवार्य समय कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरी अस भाषा। धावऊँ बेग भरत पै जाऊँ, नृप सुध कतहूँ कहूँ जनि काहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। एतने ही कहूँ भरतो सन जाई, गुरु गुरु बोलाए पठयमु दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े हुए अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरत अवध आरंभेउ जब ते, कुछ गुण होए भरत कहूँ तब ते। देखें राति भयानक सपना, जाई करें कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों का कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जिवाएँ दे दिन दाना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है यहाँ के, नागत सरित शैल बन बाँके। हृदय सोच बड़ कुछ न सुहाई, अस जाने जे जाऊँ उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ स्वाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं।
एक निवेश बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटाई को भांति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कोए बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरे सियार बोले प्रतिकूला, सुने सुने होई भरत मन सूला। श्री हत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खर मृग हय गय जाय न जोये, राम वियोग कुरोग बिगोये। नगर नारि नर निपट दुखारी, मनो सब न सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पूरे जन मिलाई न कहे कछु, गवाई जो हार जाए। भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माई। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दिसे लागी दवारी। आवत सुत सुन के नंदनी, हरस रविकुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप के गई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी दहाई, द्वारे भेंट भवन लिए आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बन मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कहे हर्षित यही भांति, मनो मुदित दव लाई की राती। सुतई सोच देख मन मारे, पूछत नय हर कुशल हमारे। एक एक ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में, हमारे मायके में कुशल तो हैं? सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहूँ का तात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, को पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी, मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुने सुत बचन सने मया, कपट नीर भरिनी नैन। भरत श्रवण मन सोल समय, पापिन बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, वह मंत्रा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यों, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यों। है तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भये विवश विषादा, जनो समेव करे के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े।
चलत न देख न पायम तोहि, तात न रामहि सौंप मोहि। बहुरी धीर धरि उठे संबारी, कछु पित मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि है तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुने सुत बचन कहत कह के ही, मरम 5 जन माहुर देही। आध्यों ते सब आपने करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपने सब करने शुरू से आखिर तक प्रसन्न मन से सुना दिए। भरतय बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौण। हेतु अपन पऊ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इन सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतय समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगू, बिड़ई सुकृत जसु कीन्ह भोगू। पुत्र को व्याकुल देकर के कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमा सोच परिहरऊँ, सहित समाज राजपुर करऊँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुने छुटे सामेव राजकुमारू, पाके छतु जन लाग अंगारू। धीरज धरी भरी ले अवसासा, पाप ने सबय भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालव सींचा, मीन जियन नित्य बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस वंश दशरथो जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर है जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही तूने क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 161 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।